ठीक है। सो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले थे पायल रे, वी आर डिस्कसिंग क्वालिटी चैप्टर। ठीक है, क्वालिटी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। Okay, sir. सो टेल मी हु वाज द मेन कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। Sir, Gessler brothers. ओके, वो कहाँ पे रहते थे? केसलर ब्रदर्स। London. हाँ, तो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट ऑफ सिटी में, मतलब एक स्मॉल स्ट्रीट में उनके दुकान में रहते थे, है ना। वो शॉप, शॉप में। हाँ, तो वो शॉप एक टाइप का यूनिक किस लिए था? Because there was no sign, only Gessler brothers. Right. नहीं नहीं, मैं बोला था जैसे कि Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या बोला था कि अ पेयर ऑफ बूट्स, ऐसे मतलब जब ऑर्डर होता था वो बनाते थे, ऐसे नहीं कि पहले से ही रेडीमेड बना के रखे थे, और ऐसे बनाते थे जैसे कि पूरा फिट होता था। ठीक है, तो ये यूनिकनेस था उनमें। और मुझे बताओ कि जब उनको पूछा जाता है कि क्या एक डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो क्या आंसर देते हैं? जब उनको पूछा जाता है क्या कि ये क्या डिफ़िकल्ट काम नहीं है, तो वो क्या आंसर देते हैं? Is not it awfully hard to do? वो बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, एक आर्ट है। कितना कितना हार्ड है बनाने के लिए जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट। हाँ, और उनका बूट्स कैसा, मतलब बहुत अच्छे से काम देता था, है ना। Yes, sir. फिर वो पैरों में पूरा फिट हो जाता था. वेरी गुड। सो जब कोई उनके शॉप में घुसता था, मानो जैसे एक चर्च में घुस रहा है, ठीक है, और एक सिंगल वुडन चेयर में बैठ के वेट कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे एक गटरल साउंड, मतलब एक हार्श काइंड ऑफ साउंड आता है, और स्लीपर्स का साउंड्स आता है जब वो ऊपर स्टेज पे चलते हैं, है ना। सर, गटरल का मीन ये होता है कि जो गले में होने वाली जो अजीब सी जो आवाज होता है. यस, बट गटरल यहाँ पे ये सुन सकते हो, ठीक है। कंटेक्चुअल मीनिंग यही हार्श, मतलब बहुत ककोफनी जिसको बोल सकते हो, मतलब बेकार का साउंड आता है, ठीक है। ओके सर. ककोफनी, ककोफनी बोला जाता है। ककोफनी मतलब, फोनी मतलब क्या? फोन, फोन मतलब आवाज़, साउंड, ठीक है। कैको मतलब, काको मतलब सी ए सी ओ, कैको, बेकार, ठीक है, मतलब बहुत ही ख़राब, बहुत नॉइजी। कैकोफनी। यूफोनी, यूफोनी क्या होता है कि मतलब कोई तुम्हें प्रेज करता रहे, बहुत अच्छा मेलिफ्लुअस साउंड आता है, मतलब बहुत अच्छे साउंड आता हो, तो उसको यूफोनी बोल सकते हैं। काकोफोनी मतलब कोई चिल्ला चिल्ली होता होगा, ठीक उसी तरह गटरल साउंड। स्लीपर्स का जब इधर उधर साउंड आता है, ठीक है, वुडन स्टेयर्स पे जब जाते हैं, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, बिना एक कोट का, अगर वहाँ पे वो खड़े हुए, थोड़ा बेंट हुए थे, और लेदर का एप्रन था, लेदर का मतलब कपड़ा था, और उनका स्लीप्स, स्लीप्स मान मान लो गंजी जैसे, टर्न बैक ब्लिंकिंग एज ही वेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, मानो कि बूट्स के बारे में सोच के वो उठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा था केसलर आप करते क्या हो, ठीक है, क्या मेरे लिए आप रशियन लीडर बना सकते हो? तो उन्होंने बोला था भी कि कितने टाइम से आप बना सकते हो? तो बोलते हैं कि जितना टाइम, जितना जल्दी भी हो सके उतना जल्दी मिलेगा तो ठीक है। तो बाद में हमने देखा था उन्होंने कैसे आते हैं और बोलते हैं कि ये
ख़राब टाइप का बोर्ड था, क्रिक साउंड आ रहा था, लेकिन गलती से वो क्या कर गए, वो दूसरा वाला मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह से कुछ खरीद के लेके गए थे। तो यहाँ पे जो गैसलर था वो कंप्लेन कर रहा था कि वो सब कुछ पा जाते हैं, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट के बल से पा जाते हैं, वर्क के बल से नहीं पाते, और वो इसको ले जाते हैं हमसे, ठीक है। who love our books, it come to this presently, have no work, every year it gets less। तो मैं हर साल कम, मेरा काम घटते ही जा रहा है, ठीक है, मेरा काम घटते ही जा रहा है। अभी देखो टी सी एस इन्फोसिस ये सब जितना कंपनी हो गए, अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें आ रहे हैं ना। ये सब चीज़ें आने के वजह से अभी वर्क, जो काम जॉब बोलता था, जॉब खिंचते ही मतलब जॉब हटते ही जा रहे हैं। मतलब अभी न्यूज़ आ रहा था 4-5 दिन पीछे की बात है कि जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनी है, वो लोग 30 लाख एम्प्लॉय लोगों को, 30 लाख लो स्किल्ड एम्प्लॉय लोगों को जॉब से निकाल देंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ सर, क्योंकि मशीन मशीन इंसानों से भी ज्यादा फास्ट करते हैं, और मशीन को ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मतलब अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो तो उसे सैलरी देना पड़ता है। अब मशीन को कोई सैलरी देगा क्या? मतलब उससे इतना खर्चा तो नहीं होगा, तो जैसे कंपनी मशीन को ही लेगा ना, चूज करेगा। जैसे मान लो अभी जो मैनुअली काम करना पड़ता था और फाइलें रखनी पड़ती थी, सब कंप्यूटर हो गया तो सब फाइलें हो गई। फिर जब जब कोई चीज़ मतलब मान लो लेट से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ऐसा हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जेसीबी जो गाड़ी आया, पहले मिट्टी खोलने के लिए लोग मतलब अपना वो सब ले के जाते थे, बहुत मेहनत करते थे और मिट्टी खोलते थे। लेकिन जब जेसीबी गाड़ी आया, उसने क्या किया, मिट्टी खोलने लगा। तो ऐसे में जॉब लोग उस टाइप का जॉब हर टाइम रहेगा, एवरी टाइम जॉब विल बी देयर, बट इट विल कम इन न्यू फॉर्मेट, ठीक है। तो जॉब तो हर टाइम रहेगा, लेकिन अभी देखो जो दूसरा काम करते थे जिनके पास नहीं था, अब वो लोग कंप्यूटर में शिफ्ट हो गए, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो बाकी सब काम कर रहे थे वो जैसे भी गाड़ी चलाने लगे। हो सकता है अभी का इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब सीख के वो सब रिलेटेड काम करने लगे। जॉब का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। हाँ, जॉब थोड़ा कम तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन जॉब का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ऐसे सोचना है। तो अगर हम उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर खुद को नहीं ढालेंगे तो हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ऐसे जो मतलब जो नॉर्मली ट्रेडिशनली जो वर्क करते हैं उनको बहुत तकलीफ़ें होती है, ठीक है। सो एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं उनका आँख पे उनको फेस को देखकर मुझे कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिला जो कि मैं पहले कभी नहीं देखा था। बिटर थिंग्स मतलब बहुत ही उनका ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बिटर स्ट्रगल, बहुत कड़ी मेहनत रही है, ठीक है। और पके हुए बाल, ठीक है, और बहुत सारे पके हुए बाल, उनका मतलब रेड बियर्ड में, लाल कलर का बियर्ड में भी दिखता था। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. तो इल ओमेन मतलब समझ रहे हो, ओमेन, OMEN, ओमेन मतलब होता है किसी फ्यूचर के बारे में, किसी बुरा चीज़ होने वाला है बोल के प्रिडिक्ट करना, ठीक है। सो द स्ट्रोम इज़ ओमिनस मतलब क्या, कोई बुरा चीज़ आने वाला है, ठीक। उसी तरह आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस कि मतलब किस सर्कमस्टेंसेस में, किस सिचुएशन में मैंने
ये सब बूट्स खरीदा, ठीक है। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, उनका जो फेस था, उनका जो वॉइस था, वो एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया, एक ऐसा एक छाप मेरे में छोड़ा कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। तो फ्यू मिनट्स में मैंने बहुत सारे पेयर्स मंगवाए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो कैसे लास्ट किए, बहुत अच्छे से लास्ट किए। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मान लो कम से कम 2 साल तक मैंने उनके पास जाना नहीं पड़ा मुझे। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to his elder brother handling a piece of leather. तो बहुत महीना हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने उनके शॉप पे गया। दिस टाइम इट अपियर टू हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। तो उनका बड़ा भाई एक लेदर का पीस लेके वहाँ पे बैठा था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोजर एंड पेयर्ड एट मी, आई एम वेरी वेल। तो वो बोलता है कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो? तो पास में आया, बोलता है कि आई एम प्रेटी वेल, नॉट ब्रेडी वेल, प्रेटी वेल दैट इज, ठीक है, आई एम प्रेटी वेल। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। लेकिन मेरा जो, उस स्लोली बोलता है कि मेरा जो एल्डर भाई है वो, बड़े भाई हैं वो चले गए, हाँ, हो चुके हैं। and I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." तो मैंने देखा कि क्या, इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, वो खुद ही थे, बट कितने बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। बट नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मैंने सुना नहीं था कि उनका एक भाई भी है। मच शॉक्ड, आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी। तो मैं शौक होके थोड़ा गुनगुनाया, चलो मैं मतलब आई एम सॉरी। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूड एंड ही इज़ डेड। तो वो आंसर करते हैं, हाँ वो अच्छा इंसान है, ही मेड अ गुड बूट, ठीक है, अच्छा शू बना है, बट ही इज़ डेड। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on the top of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hands. It's a beautiful piece. तो बोलते हैं, he touched the top of his hand, वो मतलब अपना हाथ के टॉप पे छुए, पर उनका मतलब हेयर बहुत पतला हो चुका था, ठीक है, ठीक जैसे कि उनके बड़े भाई के मतलब पास भी पतला हो चुका था, ये दिखाने के लिए कि मतलब वो बूढ़े हो चुके हैं, मरने वाले हैं। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको और जूते चाहिए, ठीक है, और अपने हैंड्स में वो लेदर लेके बोलते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, एक ब्यूटीफुल पीस है। तो जो ऑथर थे, ही ऑर्डर्ड several pairs. It was a very long before they came, but they were better than ever. One simply couldn't wear them out, and soon after that I went abroad. So बहुत सारे pairs मैंने खरीदा, और it was very long before they came. ये आने से पहले मतलब बहुत it was very long before they came. तो मतलब बहुत थोड़ा टाइम लगा उनको, मतलब उस पैर को बना, वो सब पैर्स को बनाने के लिए, लेकिन वो बेटर थे, बहुत अच्छे थे। वन कुड सिंपली नॉट वेयर देम आउट, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मतलब उसको ना पहन के रह पाए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने विदेश चले गए, अब्रोड मतलब विदेश। इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, तो 1 साल कम से कम हो गया मैं फिर से लंदन में था। एंड द फर्स्ट स्टॉप आई वेंट टू वर्स माई ओल्ड फ्रेंड्स, तो
1 साल हो गया, फिर लंदन पे वापस आ गए। और तो पहला शॉप जो वो गए तो उस ओल्ड मैन के पास गए। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinced and worn, who genuinely this time did not first know me। तो तो मैंने कोई पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, बट ही सेइंग मैं 60 साल का एक इंसान को छोड़ा था, आने के टाइम पे ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक, मान लो जैसे कि 75 के होंगे, बहुत पतले दुबले हो गए थे, ठीक है। और इस टाइम वो मुझे पहचान नहीं पाए। डू यू वांट माई एनी बूट्स, ही सेड, आई कैन मेड देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। तो वो बोलते हैं कि आप कोई बूट चाहते हो तो मैं जल्दी से बना दूंगा। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो भी बोलते हैं कि मुझे हर किसी का हर टाइप का बूट्स चाहिए, जल्दी जल्दी बनाइए आप। आई हैड गिवन दिस बूट्स ऑफ व्हेन वन इवनिंग दे केम। तो मैंने ये सब बूट्स मतलब आई हैड गिवन दिस बूट्स ऑफ, मैंने सब बूट्स छोड़ दिए थे। व्हेन वन इवनिंग दे केम, एक इवनिंग में वो लोग आए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, तो जितने भी बूट सारा आया तो एक एक करके बूट उन्होंने ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश, इन क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो क्वालिटी हो या मतलब लास्ट प्रोडक्ट मतलब फिनिशिंग स्टाइल हो, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट था, फिट बैठ रहा था। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोड अ चेक एंड पोस्टेड इट एडवांस विथ माई ओन हैंड। तो मैंने ऊपर से उतरा और एक चेक लिखा और मैंने अपने हाथों से ही पोस्ट किया। अ वीक लेटर, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक वीक लेटर उसी स्ट्रीट के तरफ आते हैं ऑथर। तो वो सोचते हैं कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि कितना स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड मतलब उड़िया में बोले तो चित्ताकर्षक, मीन्स इट्स सो अट्रैक्टिव, ठीक है, हार्ट को छू जाने वाला। हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो न्यू बूट्स कैसे फिट हुआ, ठीक है। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप्स हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन। तो जहाँ पे उनका शॉप था, जहाँ पे उनका दुकान था, वहाँ से उनका नाम ही हट चुका था। तो बहुत डिस्टर्ब हो गए और शॉप में वो बोलते हैं कि देयर वाज अ मैन विथ एन इंग्लिश फेस, वहाँ पे एक आदमी था इंग्लिश फेस। तो मैं पूछा, मिस्टर गेस्लर हैं क्या? वो बोला, नो सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो बोलता है कि नहीं, गेस्लर नहीं है, लेकिन हम आप जो चाहते हैं उस सब चीज़ें आपको दे सकते हैं, हमने शॉप खरीद लिया। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, ओह, ही आंसर, डेड। तो मैंने पूछा, यस यस सही बात है, लेकिन मिस्टर गेस्लर का क्या? तो वो बोला कि वो डेड हो गए हैं, डेड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम ही लास्ट वेंसडे वीक। तो बोलते हैं कि मर गए हैं, लेकिन मैंने तो लास्ट वेंसडे ही उनसे ये बूट्स मिला था मुझे, ठीक है। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो बोले कि अरे बहुत गरीब इंसान मतलब खुद भूखे मर गया। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, मतलब धीरे धीरे भूखा रहते रहते वो मर गए। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच वे, आप देख सकते हो कितना मुश्किल से वो काम कर रहे थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो उनका शॉप को हम चलाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा नया इंसान नहीं होगा जो उनका बूट्स को टच कर पाएगा उनसे उनके अलावा, ठीक है। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, तो कभी भी कोई ऑर्डर पाते थे तो उनको इतना टाइम लगता था। पीपुल वोंट वेट, पीपुल वेट नहीं कर पाते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो सब कोई उन्होंने खो दिया।
देयर ही वुड सी इट गोइंग ऑन एंड ऑन, तो वहाँ पे वो बैठते थे, मतलब चलते चलते। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर वुड, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कोई लंदन में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उनसे अच्छा वुड बना पाए, ठीक है। बट लुक एट द कंपटीशन, कंपटीशन को देखो कैसा है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वो कभी एडवर्टाइज नहीं किए। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, तो बेस्ट लेदर उनके पास भी होता। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद ही सब कुछ करते। वेल देयर देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, आप उनके आइडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट स्टार्वेशन, खाली भूख। दैट मे बी अ bit flowery as saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see। तो ये थोड़ा मतलब फ्लावरी हो सकता है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले टाइप का, मतलब बहुत ऑर्नेट लैंग्वेज, ठीक है, पोम्पस बोम्बेस्टिक लैंग्वेज हो सकता है। बट ऐसे ही बात किया जाता है, ऐसे ही सेइंग है, कोई लोकवाणी टाइप रा अच्छी एक मतलब कहावत है। आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, तो मैं जानता हूँ कि ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, रात और दिन वो अपने बूट्स पे ही रहते थे। टू वेरी लास्ट यू सी, मतलब लास्ट पे जब दिखे आप, तो उतने टाइम तक। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उनको देखता था, ठीक है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट, खुद को खाने के लिए भी टाइम नहीं देते। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके पास एक पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ रेंट में और लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, कितने टाइम तक ऐसे कैसे जिए मुझे पता नहीं। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, रेगुलरली अपना फायर्स जाने देते। वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड वर्ड्स, तो बहुत मतलब एक टाइप का कैरेक्टर जिसको डिपिक्ट किया जा सकता है। बट उन्होंने बहुत अच्छे बूट्स बनाए। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और अच्छे बूट्स बनाए। ये किसने लिखा है? जॉन गैलेसवर्दी ने। जॉन गैलेसवर्दी एक नोबल लॉरेट हैं, ठीक है, और लिटरेचर में उनको नोबेल भी मिला है, नोबेल प्राइज। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह भी लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, और उनका थिएटर्स वगैरह है। तो सर मेरा ब्रदर दिखाना चाहते थे कि कंपनी वालों को एडवर्टाइज के बिना भी हम ये कर सकते हैं कि हम हमारे बुक्स को तुम्हारे यहाँ पे बुक्स से भी एक ज्यादा मिनट सुनो। क्वालिटी से बनाते हैं, और हम तुम्हें एक दिन हेलो फेमस जगजीत, कर। हेलो जगजीत, फिर से बोलो बेटा, यस क्या सर। बोल रहे थे? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, इधर थोड़ा बात कर लिया, बोलो। सर वो दिखाना चाहते थे कि कंपनी वाले को बिना एडवर्टाइजमेंट में ये भी हम फेमस हो सकते थे हमारे क्वालिटी के वजह से। वो क्वालिटी कुछ मेंटेन नहीं करते, बस पैसा ही कंपनी वाले। पर ये गेस्लर ब्रदर्स ये सब नहीं, उनको कस्टमर के लिए क्वालिटी ही उनके बेटर समझा, इसलिए पैसे नहीं। ओके, तो इस रिलेटेड एक वीडियो देखना, ठीक है, कैप्टन रघुरमन, ठीक है, कैप्टन रघुरमन जो स्टॉक है, जो स्टॉक एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कैप्टन रघुरमन का एक वीडियो है। बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने कुछ दिखाया है, मैं बता रहा हूँ, रुको। हम्म, हम्म, सर चैनल नेम कैप्टन रघुरमन, हम्म, चैनल नेम यूट्यूब चैनल नेम। मैं मैं शेयर कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। यस ओके सर। देखो ये यूट्यूब चैनल मैंने चार्ट लिंक पे शेयर कर दिया। यस सर। देखिए,
यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा अभी। और इसको भी वॉच कर लेना, रिवीजन करते रहना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो रिवीजन करते रहना इसको, जो पढ़ रहे हो और एक बार सुन लोगे तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ मिस हो जाएगा, है ना? हाँ सर, कुछ कुछ वर्ड सुनाई भी नहीं दे रहा है। ठीक, तो मतलब सुनाई तो दे रहा था पर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मिस हो सकता हो, कुछ चीज़ें ये दिमाग में एसोसिएट ना हो पाए, तो इसको देख लेना पूरा फिर से, ठीक है? तो हाँ सर। इससे क्या होगा, तुम्हारा रिटेंशन बढ़ जाएगा। तो इमीडिएटली जब क्लास ख़त्म होता है मैं अपलोड कर दूंगा, इमीडिएटली तुम लोग इसको देखते रहना, रिवाइज होता रहेगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, ठीक है? Yes, थैंक sir. यू। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. Okay, sir.